Good morning students, welcome to our YouTube channel. Today I am going to teach you class 3 science chapter 1 living and non-living things. आज हम पढ़ेंगे living and non-living things. अब स्टैंडर्ड 2 में पढ़ा होगा आप लोगों ने living and non-living things क्या क्या है. Today we see many kinds of things around us. We see these things at home, schools, neighborhoods, market, temple, etc. हम लोगों ने हमारे आसपास के बहुत सारे चीज़ें देखी होंगी. हमारे घर पे, स्कूल पे, मार्केट में, मंदिर में, बहुत सारी जगहों में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी. Some of them are chair, table, blackboard, television, bus, car, animals, birds, etc. Buildings, all these things are not same kind. ये सारे चीज़ें एक तरह के एक समान नहीं होते. This can be divided into two classes. This can be divided into two classes. इन सारे चीज़ों को दो भागों में बांटा गया है. क्या है? One is man-made things and another is natural things. Man-made things जो है जिसे इंसान बनाते हैं and natural things जो अपने आप प्रकृति में बन जाता है. चलिए देखते हैं मैन-मेड थिंग्स एंड नेचुरल थिंग्स क्या क्या है. मैन-मेड थिंग्स एंड नेचुरल थिंग्स. डू यू नो हु मेक चेयर्स? क्या आपको पता है चेयर किसने बनाई? डू यू नो हु मेक्स आवर टॉयज? आपके खिलौने किसने बनाई? भगवान ने बनाई या इंसान ने? A carpenter makes chair. Our toys are made by man in factories. Carpenter ने चेयर बनाई है और हमारे टॉयज किसने बनाई? फैक्ट्री में इंसानों ने बनाई. Can we make a butterfly? Can we make sun, star, moon? क्या हम आसमान के जो सूर्य चंद्र हैं उन्हें बना सकते हैं? क्या हम तितली बना सकते हैं? नहीं, वो नेचुरल थिंग्स है, वो मैन-मेड नहीं है. उन्हें भगवान बनाते हैं, वो खुद ब खुद बन जाते हैं. नो, मैन कैन नॉट मेक दिस थिंग्स. दिस थिंग्स ऑक्योर इन नेचर. दीज आर नेचुरल थिंग्स. अब हम डेफिनेशन जानेंगे व्हाट आर मैन-मेड थिंग्स एंड व्हाट आर नेचुरल थिंग्स. मैन-मेड थिंग्स, द थिंग्स व्हिच मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन-मेड थिंग्स. Which things? The things which made by man are called man-made things. Examples are like mobile, TV, book, pen, pencil, home, buildings. These are man-made things. Number 2, natural things. The things which occur in nature are called natural things. The things which occur in nature. जो चीज़ें प्रकृति में बना है, अपने आप बन चुका है, उसे हम नेचुरल थिंग्स बोलेंगे. द कॉमन एग्जाम्पल्स आर प्लांट्स, एनिमल्स, वी आर ह्यूमन बींग्स, हिल, माउंटेन, रिवर, ये सारे नेचुरल हैं, अपने आप बन चुके हैं. आर ऑल नेचुरल थिंग्स सेम? आर ऑल नेचुरल थिंग्स सेम? क्या सारे प्रकृति के जो चीज़ें हैं वो क्या एक समान है? All natural things are not same. सारे नेचुरल चीज़ें एक समान नहीं है. Some can move, others cannot move. कुछ नेचुरल चीज़ें मूव करती हैं, इधर से उधर जा सकती हैं, और कुछ नेचुरल चीज़ें मूव नहीं कर सकती, वो एक ही जगह पर रहती हैं. Some grow on their own and others do not grow. Some grow on their own. कुछ नेचुरल चीज़ें बढ़ते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, और कुछ नेचुरल चीज़ें नहीं बढ़ते. Some need food, others do not need food. कुछ नेचुरल चीज़ें खाते हैं, need food, और कुछ नेचुरल नहीं खाते. Some have life, others do not have life. कुछ नेचुरल चीज़ें के लाइफ होते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, इनके जान होते हैं, ये खाते हैं, बढ़ते हैं. और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं
जैसे कि नेचुरल में हिल, माउंटेन, सन, मून, स्टार ये सब नहीं खाते। सो दैट द थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। नेचुरल चीज़ें को टू क्लासेस में बांटा गया है। द नेचुरल थिंग्स डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, वन इज लिविंग एंड अनदर इज नॉन लिविंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के डेफिनेशंस हैं, द थिंग्स व्हिच हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। द थिंग्स व्हिच हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। एंड लिविंग थिंग्स ग्रो, नीड फूड, ब्रीथ, मूव, रिप्रोड्यूस, ये सब सारे फीचर्स लिविंग थिंग्स में होते हैं। नंबर 2, नॉन लिविंग थिंग्स, the things which do not have life in them are called non-living things. These are chair, table, book, pen, pencil, house, building, etc. Living things, the things which have life in them. जिन चीज़ों में जान होती है उसे हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं, जैसे कि इंसान, जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब में जान होती है। वो ब्रीथ करते हैं, खाते हैं, चलते हैं, बढ़ते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ, उनमें जान नहीं होती, ना फील कर सकते हैं, ना खाते हैं, मूव करते हैं, कुछ नहीं करते। एंड ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। इंसान जो चीज़ें बनाता है वो सारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। Some natural things are living things and some natural things are non-living things. Natural चीज़ों में कुछ living things हैं, कुछ non-living things। जैसे natural में living things कौन कौन है? Plant, animals, human beings, birds, insect, ये सारे natural हैं और living things हैं। और non-living things क्या है natural में? माउंटेन्स, रिवर्स, हिल्स, सन, मून, स्टार्स, ये सारे नेचुरल के नॉन लिविंग थिंग्स हैं, क्योंकि ये सब खाते नहीं हैं, बढ़ते नहीं हैं, चलते नहीं हैं। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के क्या क्या फीचर्स हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या नहीं कर सकते। देयर आर मेनी फीचर्स which make living things different from non living things. There are many features of living things different from non living things. ऐसे कुछ फीचर्स हैं लिविंग थिंग्स के जो नॉन लिविंग थिंग्स के नहीं है। फर्स्ट वन इज लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स मूव, मूव का मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, खुद से जाना। ए काउ मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ए फिश स्विम, ए मैन गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बर्ड्स फ्लाई, दीज आर कॉल्ड मूवमेंट। एक गाय घास चढ़ते चढ़ते इधर से उधर चला जाता है। आप सब बच्चे घर से स्कूल आते हो, स्कूल से घर जाते हो। एंड बर्ड फ्लाई करके क्या करता है? फूड के लिए इधर से उधर जाता है। फिश स्विम करती है। ऐसे बहुत सारे हैं जो कि मूव करते हैं लिविंग थिंग्स। बट प्लांट मूव नहीं करता। ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव। नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करते। जैसे कि देखो टेबल, अगर हम खींचे यहाँ से वहाँ तो वो मूव करता है, पर खुद ब खुद वो मूव नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल ए स्टोन डज नॉट मूव ऑन इट्स ओन। स्टोन, पत्थर, एक पत्थर को अगर हम उठा के यहाँ से वहाँ लाएं या फिर फेंकें तो वो जाता है, अपने आप मूव नहीं करता क्योंकि उसमें जान नहीं है। ए टेबल डज नॉट मूव ऑन इट्स ओन। टेबल खुद ब खुद मूव नहीं करता। These examples show that most living things move from one place to another place on their own. These examples just like cow move, cow, man, fish, bird, these are movements. This move from
place to another place of on their own. Their movements show that they have life. उनके मूवमेंट बताते हैं कि उनमें जान है. All animals can move, however, when they die. मरने तक वो मूव करते हैं. जब उनकी लाइफ नहीं रहती वो निर्जीव बन जाते हैं. Because they have no life after death. मरने के बाद वो नॉन लिविंग थिंग्स बन जाते हैं. लिविंग थिंग्स मरने के बाद नॉन लिविंग थिंग्स बन जाते हैं. तब उनका मूवमेंट, ब्रीथ, नीड फूड ये सब जरूरत नहीं पड़ती. It may be noted that plants are living things. प्लांट तो लिविंग थिंग्स है, बट वो मूवमेंट करता है, यहाँ से वहाँ चला जाता है हमारे पीछे पीछे नहीं. द प्लांट्स आर फिक्स्ड. प्लांट एक ही जगह पर फिक्स है, बट दे कैन मूव और बेंड देयर पार्ट्स इन रेस्पॉन्स टू लाइट, वाटर, ग्रेविटी एंड टच एक्सेट्रा. प्लांट एक ही जगह पर फिक्स्ड है एंड दे कैन मूव देयर पार्ट्स. जैसे कि प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स मूवमेंट करते हैं लाइट्स की ओर. सनलाइट, उसे सनलाइट चाहिए कुक के लिए. वो जब सनलाइट जहाँ जाता है उसके ब्रांचेस, स्टीम्स वहाँ ढल जाते हैं. एंड रूट्स क्या करते हैं? रूट्स जहाँ पानी मिलता है रूट्स वहाँ चले जाते हैं. These movements are called the tropic or curvature movement. For example, when we touch plants like touch me not. अगर हम touch me not प्लांट को छू लें, so some movement the sunflower turn it face towards the sun. For example, when we touch me not plant. अगर हम टच मी नॉट प्लांट को देखिए, पिक्चर में देखिए, एक इंसान क्या कर रहा है? टच मी नॉट प्लांट को छू रहा है. वो प्लांट क्या कर रहा है? अपने पत्तों को झुका लेता है, बंद कर लेता है. एंड द सनफ्लावर प्लांट टर्न्स इट फेस टूवर्ड्स द सन. सनफ्लावर प्लांट क्या करता है? वो सन की दिशा जहाँ जहाँ रहती है और वो फ्लावर उसी तरह सन की ओर घूमकर रहता है. इसे कहते हैं प्लांट का मूवमेंट. नंबर 2, all living things grow on their own. All living things grow on their own. लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? खुद से वो बढ़ते हैं. ग्रो मीन्स बढ़ना, छोटे से बड़े होना. If we carefully watch the living things, we observe that all living things grow. If we carefully observe or watch the living things, we observe that all living things grow. अगर हम अच्छे से केयरफुली एक प्लांट को देखेंगे या फिर कोई चीज़ों को, लिविंग थिंग्स को देखेंगे, तो हम जान पाएंगे कि वो ग्रोथ हो रहा है कि नहीं. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए. ए सीड ग्रोज इनटू ए स्मॉल प्लांट, द स्मॉल प्लांट ग्रोज इनटू ए बिग प्लांट. देखिए, पहले मिट्टी में एक सीड पड़ा है, धीरे धीरे वो बड़ा होकर छोटा प्लांट बन चुका है और कुछ दिन बाद बड़ा सा प्लांट बन चुका है. इसे कहते हैं ग्रो. ए सीड ग्रोज इनटू ए स्मॉल प्लांट, देन द small plant grows into a big plant and big plant grows into a tall tree. Number 2, a baby grows into a child which grows into a man or a woman. A baby grows into a child and then grows into a man or woman. छोटा सा बेबी पिक्चर में देखिए, चल भी नहीं पा रहा है. Then it grows into a small child जो स्कूल जा रहा है. देन इट ग्रोज इनटू ए मैन और वोमैन, बड़ा होकर वो ऑफिस जा रहा है. इसे कहते हैं ग्रोज. एंड नंबर 3, ए लिटिल पपी ग्रोज इनटू ए डॉग. छोटा सा कुत्ता, जो छोटा सा कुत्ते का बच्चा जो अपने आप बढ़कर वो बड़ा सा डॉगी बन चुका है.
एंड ए लिटिल किटन ग्रोज इनटू ए कैट, छोटा सा बिल्ली, बिल्ली का बच्चा बड़ा होकर बड़ा बिल्ली बन जाता है। ए चिक कम्स आउट ऑफ एन एग एंड ग्रोज इनटू ए hen, ए चिक, देखिए अंडे से चिक निकलता है, छोटा सा चिक, एंड ग्रोज इनटू ए hen, वो धीरे धीरे बड़ा होकर उसकी माँ या फिर बाबा की तरह बन जाता है, बड़ा सा hen बन जाता है। ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, क्या एक छोटा कुर्सी या फिर छोटी सी टेबल क्या बड़ा होकर बड़ा बन जाता है? नहीं बनता। या फिर पेंसिल कभी बड़ा होता है? वो तो छोटा हो जाता है। डज ए स्मॉल चेयर बिकम ए बिग चेयर, डज ए स्टोन बिकम बिग, क्या एक पत्थर, छोटा सा पत्थर बड़ा बनता है? या फिर एक छोटी सी चेयर हो या टेबल हो जो नॉन लिविंग थिंग्स है, क्या वो बड़े बनते हैं? नहीं। दे रिमेन एज दे आर अनलेस मोर आर एडेड टू देम, ये सब अपने पुराने अवस्था में ही रहते हैं, वो खाते नहीं, पीते नहीं, ब्रीथ नहीं करते, ये सब बढ़ेंगे कैसे? नंबर थ्री, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, ऑल लिविंग थिंग नीड फूड, लिविंग थिंग्स जो चलते हैं बढ़ते हैं उन्हें खाने की भी जरूरत पड़ती होगी। कैन वी लिव विदाउट फूड? द क्विक आंसर इज नो, क्या हम खाने के बगैर जिंदा रह सकते हैं? नो, नहीं रह सकते। इफ वी डू नॉट गेट फूड एंड वाटर वी बिकम हंग्री, अगर हमें खाना पीना ना मिले तो भूख लगती है, पेट में दर्द होना शुरू करते हैं। वी कैन नॉट डू आवर वर्क, हम कुछ काम नहीं कर सकते, खेल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, खाने के बगैर हम अधूरे हैं, क्योंकि खाना हमें एनर्जी देता है। फूड गिव्स अस एनर्जी एंड डू आवर वर्क, खाने की वजह से हम हमारे काम कर सकते हैं। But a chair does not need food, a table does not need food and water, चेयर टेबल को फूड की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है, उन्हें खाने की क्या जरूरत, उनका तो जीवन ही नहीं है। So all living things need food and water to stay alive. Food helps us to grow. All living things need food to stay alive. Living things खाते हैं इसलिए वो जिंदा रहते हैं, अगर लिविंग थिंग्स मर जाए तो उनको खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, एनिमल्स क्या करते हैं, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं, एंड अदर जो अदर एनिमल्स को मार के खाते हैं वो भी खाते हैं। ए काउ ईट्स ग्रास टू स्टे अलिव, गाय घास खाती है। ए लायन ईट्स अदर एनिमल्स टू लिव, लायन अदर एनिमल्स को मारकर अपना पेट पूरा करती है, अपना भूख मिटाता है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विथ एयर, वाटर एंड सनलाइट, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विथ एयर, वाटर एंड सनलाइट। प्लांट क्या करता है, प्लांट तो एक लिविंग थिंग्स है, वो अपना खाना कैसे पकाता है, वो वाटर, सनलाइट और एयर के हेल्प से वो अपना खाना खुद पकाता है और खुद खाता है। देखिए बच्चा भी खा रहा है। ए चाइल्ड नीड्स फूड टू ग्रो, काउ ईट्स ग्रास, प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट। ग्रीन प्लांट्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट इन देयर leaves which prepares their food in the presence of sunlight. Green plants have a green pigments on their leaves which prepare their food in the presence of sunlight. हरे पत्ते में जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, उनके पत्तों में ऐसे जो ग्रीन पिगमेंट होता है उन्हें क्लोरोफिल बोलते हैं। वो क्या करता है, जब सनलाइट उसके ऊपर पड़ता है उसे खाना बनाने में मदद मिलता है। द ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। जो ग्रीन प्लांट में, जो लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट होता है, जो
हरा रंग, ग्रीन कलर, उसे क्लोरोफिल बोलते हैं। द नॉन ग्रीन प्लांट such as mushrooms and molds cannot make their own food. They get their food from decaying substance. जो जिस प्लांट के पत्ते नहीं होते या फिर वो ग्रीन नहीं होते, वो खाना कैसे पकाते हैं? लाइक मशरूम अपना खाना नहीं बना पाता। देखिए मशरूम ज़्यादातर धूप में नहीं होते, वो छाँव जगह में, गीली जगहों में ज़्यादा होते हैं। वो क्या करते हैं? अपना खाने के लिए मोल्ड्स, मशरूम्स एंड मोल्ड्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, अपना खाना नहीं बना पाते। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग सब्सटेंस, दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। नंबर 4, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। सांस लेना, जैसे हम ले रहे हैं सांस, तो हमें लेना ही पड़ता है। हमारे काम करते समय, सोते समय सांस लेना पड़ता है। अगर हम सांस लेना बंद कर दें तो हम मर जाएंगे। इफ़ वी प्रेस आवर नोज विथ आवर हैंड फॉर सम टाइम, अगर हम अपना नाक ऐसे बंद कर लें, ऐसे बंद कर लें, we feel uncomfortable, we cannot remain as such for a long time. हम अगर अपना नाक ऐसे बंद कर लें तो हम ज़्यादा देर नहीं रह पाएंगे, अनकंफर्टेबल फील करेंगे। This shows that we cannot live without breathing. ये दिखाता है, this shows that we can't live without air और ब्रीदिंग के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, वी ब्रीथ एयर थ्रू आवर नोज। सारे लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं। हम, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, प्लांट्स, ये सारे ब्रीथ करते हैं। लेट्स लुक केयरफुली एट ए स्लीपिंग डॉग। देखिए, अगर आपके आसपास कुत्ता है तो देखिए, कुत्ता सोया हुआ है। We see its chest moving up and down. This shows that the dog is breathing. We see the dog, its chest is moving down. ऊपर नीचे हो रहा है इसका चेस्ट। ये दिखाता है कि ये कुत्ता ब्रीदिंग कर रहा है। Animals have lungs, gills, air holes to breathe. Plants breathe through the small pores called stomata in their leaves. कुछ एनिमल्स है, जैसे कि लैंड एनिमल्स हैं, वाटर एनिमल्स हैं, उसी तरह बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके ब्रीदिंग का प्रोसेस सेम नहीं है। हमारे पास नोज है और लंग्स है जिसके सहारे हम ब्रीदिंग कर सकते हैं। फिश के पास गिल्स है, वो पानी में गिल के सहारे ब्रीथ करता है। उसी तरह एयर होल्स, जैसे कि एर्थवर्म हो गया और फ्रॉग हो गया, इन सारे जीवों के एयर होल्स होते हैं। उनके बॉडी में छोटे छोटे एयर होल्स होते हैं, उसे वो ब्रीदिंग करते हैं। एंड लीव्स, पत्ते कैसे ब्रीदिंग करते हैं? प्लांट्स कैसे ब्रीदिंग करते हैं? प्लांट्स के लीव में छोटे छोटे स्मॉल पोर्स रहते हैं, उन्हें स्टोमाटा बोलते हैं। प्लांट्स के लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हें स्टोमाटा बोलते हैं, उसी से वो ब्रीदिंग करते हैं। टेक ए ग्रीन प्लांट, आप एक छोटा सा ग्रीन प्लांट ले लीजिए। देन कवर इट विथ एन एयर टाइट ग्लास जार। उस प्लांट को आप एक ग्लास जार में, कच्ची कांच के बन्नी में बंद कर दीजिए। देखिए पिक्चर में एक छोटे से प्लांट को ग्लास जार में बंद कर दिया गया है। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद क्या होता है? आफ्टर ए फ्यू डेज वी ऑब्जर्व दैट द प्लांट हैज ड्राइड ऑफ एंड इज डेड। वो सूख गया है और मरने जैसा हो गया है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? What does the show? Plants also cannot live without breathing from
और फ्रेश एयर, प्लांट भी फ्रेश एयर को ब्रीथ ना करके वो मर चुका है। बट डू विंडोज, चेयर्स एंड स्टोन ब्रीथ? जैसे प्लांट ब्रीथ करता है, उसे अगर हमने कांच जार में बंद कर दिया, वो ना सनलाइट पाया उसने, ना ब्रीथ करने के लिए एयर मिला उसे, वो मर चुका। बट विंडो, चेयर, स्टोन कैन ब्रीथ? क्या ये सब नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं? नो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, ओनली लिविंग थिंग्स ब्रीथ। नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथ नहीं करते, सिर्फ लिविंग थिंग्स ही ब्रीथ करते हैं, इसलिए वो जिंदा है, ये इधर उधर चल सकते हैं। नंबर 5, ऑल लिविंग थिंग्स फील। ऑल लिविंग थिंग्स फील। फील करना क्या होता है? जैसे हमारे ऊपर धूप पड़ी तो हमें गर्मी लगती है, ठंड में ठंड लगती है, विंटर के महीने में ठंड लगती है, और अगर हम गिर गए तो चोट लगी, हमें दर्द होता है, और कुछ तीखा खा लिया, स्पाइसी, तो मुंह कैसा हो जाता है। इन सब को फील बोलते हैं। इफ़ वी प्रिक आवर हैंड विथ ए स्मॉल पिन, छोटी सी पिन में अगर हमारे शरीर को ऐसे चुभाएं, वी फील पेन एंड आवर हैंड मूव्स अवे क्विकली। अगर हमारे हाथ में जानबूझकर कुछ पिन चुभाए या फिर गलती से पिन चुभ जाए तो हम हाथ को खींच लेते हैं। When someone throw torch light in our eyes close immediately. When someone throws torch light, अगर कोई हमारे मुंह में टॉर्च लाइट फेंके, ऐसे लाइट दिखाए, तो हमारे इमीडिएटली आवर आइज क्लोज, जल्दी से हमारे आंखें ऐसे बंद हो जाती हैं, क्योंकि हमारे आंखें को इतनी रोशनी नहीं चाहिए। दिस शोज दैट लिविंग थिंग्स फील। ए बॉय फील्स पेन व्हेन समवन प्रिक्स हिज हैंड विथ ए पिन। एक लड़के को चुभा, जिस वक्त उसके हाथों में एक पिन चुभा तो उसे दर्द हुआ। एनिमल्स ऑल्सो फील। एनिमल कैसे फील करते हैं? ए डॉग बार्क्स एट ए स्ट्रेंजर। अनजान व्यक्ति को देखकर कुत्ता भौंकता है। अनजान व्यक्ति को देखकर कुत्ता भौंकता है, वो उसका फील है। और अगर हम उसे कुत्ते को मारते हैं तो वो भी पेन में, कष्ट में भौंकता है, रोता है। देन द प्लांट टच मी नॉट, इट शोज सम मूवमेंट। टच मी नॉट प्लांट क्या करता है? अगर हम उसे छू लेते हैं तो उसे भी फील होता है कि मुझे किसने छू लिया है। वो क्या करता है? टच मी नॉट, क्लोज देयर लिप्स, अपने पत्तों को बंद कर देती है, जैसे वो हम सोचेंगे कि वो मर गया, पर उसका वो मूवमेंट है। बट ए स्टोन डज नॉट फील व्हेन टच्ड और प्रिक्ड विथ ए पिन। पर स्टोन क्या करता है? अगर हम उसे मारें, पिन से चुभाएं, कुछ भी करें, उसे कुछ फील नहीं होता, क्योंकि उसमें जान ही नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है। एंड लास्ट वन इज 6, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस क्या है? छोटे से बच्चे को जन्म देना, अपने तरह एक छोटे से बच्चा हो या फिर अंडा हो। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू बेबीज। इंसान क्या करते हैं? अपने तरह छोटे से बेबी को, बच्चे को जन्म देते हैं। एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस और ले एग्स। कुछ एनिमल्स अंडे देते हैं और कुछ एनिमल्स बच्चे पैदा करती हैं। देखिए बिल्ली के पास कितने सारे बेबीज बिल्ली हैं, किटन्स हैं, कितने सारे किटन्स। एंड फॉर एग्जाम्पल ए कैट गिव्स बर्थ टू किटन्स। कैट किटन्स को जन्म देती है। एंड ए हैन लेज एग्स। एक मुर्गी अंडा देती है और अंडे से बच्चे निकलते हैं। प्लांट्स ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने तरह छोटे छोटे प्लांट्स को जन्म देते हैं। कैसे जन्म देते हैं?
मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। कुछ प्लांट्स से सीड निकलते हैं। उन सीड्स को हम अगर ज़मीन पर डालें या फिर अपने आप हवा से ज़मीन पर गिर जाएं तो वो छोटे छोटे प्लांट्स निकल आते हैं। न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सीड्स। न्यू प्लांट्स सीड से निकलते हैं। सम प्लांट्स कैन प्रोड्यूस बेबी प्लांट्स फ्रॉम देयर स्टीम और लीव्स। सारे प्लांट्स के सीड्स नहीं होते, कुछ प्लांट्स के लीव्स हो, स्टीम्स हो, उनमें से नए प्लांट्स शुरू होते हैं, उगते हैं। बट वी ऑल नो दैट टेबल डज नॉट गिव बर्थ टू ए स्मॉल टेबल, बट वी नो द बिग टेबल डज नॉट गिव बर्थ टू स्मॉल टेबल। पर हम जानते हैं कि बड़ी सी टेबल छोटी सी टेबल को जन्म नहीं देती, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है। द मेथड बाय which living things produce their own kinds is called reproduction. Only living things can reproduce. जिस मेथड में रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर लिविंग थिंग्स अपने तरह एक जीव को जन्म देते हैं, उसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नंबर 7 लास्ट वन, लिविंग थिंग्स डाई। लिविंग थिंग्स मर जाते हैं। लिविंग थिंग्स डू नॉट लिव फॉर एवर। लिविंग थिंग्स सारे जीवन जिंदा नहीं रह सकते। दे लिव फॉर ए शॉर्ट और ए लॉन्ग टाइम एंड देन डाई। लिविंग थिंग कुछ दिनों में मर जाते हैं। कुछ लिविंग थिंग्स बहुत दिन जिंदा रहते हैं और कुछ लिविंग थिंग्स कम दिनों में ही मर जाते हैं। पर लिविंग थिंग्स को एक ना एक दिन मरना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। हमारा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स खत्म हुआ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।